हेलो गाइस, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। ओके सो ओके, कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है एंड हम लोगों ने 10 मिनट से वेट किया है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। और सीरीज वाला किस किसने सेशन लिया था? आप लोग लेते हो? नमस्ते भाई। यस भाई। आप डेली तुम पढ़ाती हो उसकी ओके, फाइनली हम लोगों को जो देखने को मिलता है प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, क्योंकि मेरा कोशिश यही रहती है कि ज्यादातर प्रॉफिट ही हो। ओके, तो अभी तक की हम लोगों का 3 डेज हो गए एंड 3 डेज में प्रॉफिट ही कन्वर्ट हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। ओके, बट कोई नहीं। एंड सो अभी हम लाइव क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हमें कैंडल्स समझनी चाहिए एंड क्या देखना चाहिए। आप देख रहे थे हम लोगों ने जब सीरीज वाले में। जी। यस। मतलब बहुत ज्यादा बिग थी और ग्रीन कैंडल थी और उसकी छोटी सी बॉडी थी बट हम तो डाउन के लिए जाते ठीक है जो आपने सिखाया था लेकिन आप वहां पर अप के लिए क्यों गई थी मैं आपके लिए इस बताओ। हाँ, मैं आपके लिए इस वजह से गई थी क्योंकि वहां पर जब कैंडल ने जो एकदम रिजेक्शन दिखाया ना, कि जस्ट उसने ओपनिंग के बाद एकदम से क्लोजिंग करना, और जिस तरीके से उसने सेलर एंड बायर्स को एंट्री दी थी ना, उस वजह से हम लोग किधर गए? अप के लिए गए थे। लास्ट मोमेंट में जब मैंने ट्रेड ली ना, तो सामने बोल भी दिया, हमने का मन में सोच रही थी कि सारे मेंबर्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी मैम ने डिसीजन को चेंज कर दिया है, और ये क्वेश्चन हमें पता था कि कोई ना कोई जरूर हमसे करेगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कुछ कैंडलों के। हम्म। हाँ, देखिए वहां पर बैक टू बैक कलर पैटर्न बन रहा था। ओके, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन हो रहा था, लेकिन वहां पर एक कैंडल आप अगर होते तो आप में भी चांसेस थे डाउन के लिए जाते, वो सॉरी अप के लिए जाते, बट मैं वहां पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की थी। आपने देखा होगा कि बैक टू बैक 3 कैंडल बन चुकी थी रेड। ओके, ये क्लियर हुआ। एंड 3 कैंडल बनने के बाद मुझे पता चल गया था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर पैटर्न को तोड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की थी। मैंने कहा ये एक रेड कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, उसी बेस पर मैं ट्रेड ली थी। अदरवाइज मैंने जो बोला है कि आप लोगों को सिखाती हूँ, कभी कभी क्या होता है कुछ लास्ट मोमेंट में मैं ट्रेड दे देती हूँ। टाइम फ्रेम हम लोगों का कितना था, एक बार आप हमें बता सकते हैं क्या? वो जो कैंडल हम लोगों ने ट्रेड ली थी, जो हम लोगों ने ट्रेड सीरीज में ली थी, उसका टाइम फ्रेम बता सकते हैं? कितना टाइम से कितने टाइम पर हमने वो कैंडल हम लोगों को देखने के दोबारा मिलेगी? यूएसटी बीआरएल ओटीसी पर शायद ट्रेड किए थे या नहीं किए थे? यूएसटी पीकेआर ओटीसी में मे भी मुझे लगता है। यूएसटी पीकेआर 8:17 पे, मतलब ओके, 8। ओके ओके, 1 मिनट। जी। डाउन के लिए जाते पीपीआर पूरा करने के लिए बट ओके ओके, देखिए यहाँ पर मैं इस वजह से आपके लिए गई थी। एक एक चीज देखिएगा, मैंने पहले बोला है कि मार्केट में अगर कैंडलों की बॉडी कम होती है, आप लोग सभी लोग चार्ट ओपन कर लीजिए, यूएसटी पीकेआर ओटीसी एंड टाइम फ्रेम को भाई ने बताया है कि 20:18, सॉरी 20:17। ओके, मतलब 8:17। ओके, तो वहां पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कैंडल ने क्या किया था, रिजेक्शन दिखाया था। क्या दिखाया था? अगर हम लोग जो बिगिनर्स होते, जैसे कि भाई बोले कि यहाँ पर हम पीपीआर करने के लिए डाउन के लिए जाते, बट जब ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बना, एंड जब ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बनने के साथ साथ आप एक चीज नोटिस और कीजिएगा कि बॉडी कम थी, विक नीचे से क्या कर रही थी, आपको बायर्स का इंडिकेट कर रही थी कि आपको जो ट्रेड प्लेस करनी है किधर करनी है, अप डायरेक्शन के लिए करनी है। उसी बेसिस पर हमने जो ट्रेड ली थी वो अप के लिए ली थी। ओके, आप लोग आ गए? सभी लोग चार्ट ओपन किए हैं? आप लोग भी देख लीजिए एक बार, कभी मे भी अगर ऐसा चांसेस आता है तो आप लोग ट्रेड प्रेस आसानी से कर पाओगे।
देखें बैक टू बैक यूएसडी पीकेआर ओटीसी, ओके। यूएसडी पीकेआर ओटीसी में आप देख रहे होंगे कि ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बना है 20-17 पर, ओके। 8:17। ओके, तो वहां पर हम लोग आपके लिए ट्रेड प्लेस किए थे और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। आपको कुछ सेकंडों के लिए लगा था कि मार्केट में एक रेड कैंडल बनेगी और फाइनली अगर देखा जाए तो उसने रेड कैंडल काफी क्रिएट की थी, ओके। उसके बाद ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक ग्रीन बनी थी, क्योंकि पहले ही पता था कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों कैंडल जो ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले भी बोला है कि अगर एक साथ में दोनों ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन हो जाता है और बॉडी बहुत कम हो जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी उसके अकॉर्डिंग जाते, मतलब नीचे से वीक है तो अप के लिए गए, ऊपर से वीक होती है तो नीचे के लिए आते, ओके, डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करते। आप लोग देख रहे हो ना? यस या नो? ओके, सो ये वाली, हाँ जी भाई, अब्दुल भाई के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? जी, आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे, ये पहले भी हम स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता चुके हैं एंड डिफाइन भी किए, ओके। एंड यही स्ट्रैटेजी देखिए सैम, आप देखेंगे 19-26 पे देखें इसी चार्ट पर यूएसडी पीकेआर ओटीसी पर, देखिए ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है जिनमें बॉडी कम है लेकिन बिग ऊपर से क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिग है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक टू बैक कैंडल क्या बन रही है भाई, बैक टू बैक तीनों कैंडलों में आप देखेंगे बॉडी की अपेक्षा विक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तब भी हम कंफर्म हो गए थे कि नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो डाउन की तरफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लेस किधर करते, डाउन की तरफ करते। देखो ये विक की क्या होती है, ये विक की स्ट्रेटेजी हो जाती है कि आपको अप के लिए जाना है या डाउन के लिए जाना है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट लेते हैं। एंड यहाँ पर आप यूएसडी पीकेआर में ही देखेंगे 21-5 पर देखें, देखिए सेम ये कंडीशन, क्योंकि ये जो हम जब ट्रेड ले रहे होते हैं ना उस टाइम हमें ये चीज सोचना चाहिए जब हम ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं कि ये क्या डिसीजन है और कौन से डिसीजन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बना है लास्ट मोमेंट पर और इनकी विक भी बहुत अच्छे से क्लियर है एंड बॉडी की अपेक्षा विक स्ट्रांग है, बेशक ऊपर विक थोड़ी सी ज्यादा दी है बट कहीं ना कहीं ये बायर्स को इंडिकेट कर रही थी, नीचे की विक स्ट्रांग दिखा रहा है ऊपर की अपेक्षा। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, ग्रीन कंफर्मेशन, हम लोगों को श्योर हो गया कि हाँ ग्रीन जाएगी। देखो यहाँ पर ये नहीं कि आप 101%, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी 99% की एक्यूरेसी तब भी हो जाती है, आप ज्यादा नहीं, अगर कैपिटल आपके पास 1000 है तो आप 70 या 100 रुपए की ट्रेड आसानी से प्लेस कर सकते हो, ओके। देखो ये नहीं होता कभी, अगर रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, आप यही सोचते रहोगे कि पता नहीं ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। एंड नेक्स्ट करेंसी पेयर में हम लोग अपने यूएसडी टीआरवाई ओटीसी में आ जाएंगे, ओके। यूएसडी टीआरवाई ओटीसी, यूएसडी टीआरवाई ओटीसी में भी आप देखेंगे बिक्की, सॉरी 2055 पर, इसका नाम यूएसडी टीआरवाई ओटीसी, ओके। देखिए बॉडी की अपेक्षा विक स्ट्रॉन्ग दे रखी है, ओके। अब यहाँ पर आप कहेंगे दी ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, बट कहीं ना कहीं बायर्स वो सॉरी सेलर का प्रेशर तो है ना, ओके। जब सेलर का प्रेशर है और बैक टू बैक दोनों कैंडलों की स्ट्रॉन्ग विक है बॉडी की अपेक्षा, तो नेक्स्ट कैंडल फिर भी हम लोग डाउन आ गए, लेकिन यहाँ पर ग्रीन रेड का अगर कॉम्बिनेशन होता तो हम लोग की जो सियोरिटी होती है वो 100 हो जाती, अभी क्या है 99% है, मतलब चांसेस है लेकिन 1% चांसेस नहीं रहता है, ओके। ये क्लियर हुआ कि हमें अगर सेम कैंडल
देखने को मिलती है, अगर जैसे ग्रीन तो ग्रीन, रेड तो रेड, तो कैसे ट्रेड प्लेस करनी है, या फिर ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें हमें कैसे ट्रेड प्लेस करनी है, और ये कैंडल में जो बायर्स हैं वो कितने हैं, सेलर कितने हैं। ओके, जब हम दोनों कैंडलों को देख रहे हैं और दोनों कैंडलों में बता रहा है कि मार्केट कि सेलर हैं, अभी इस टाइम पर सेलर हैं, जब तक वो एक दो कैंडल या थ्री कैंडल या फोर कैंडल भी बना सकता है मार्केट, ग्रीन या रेड नहीं बना देता कैंडलों के अकॉर्डिंग, तब तक मार्केट नेक्स्ट कैंडल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो ये कैंडलों की साइकोलॉजी होती है जो कि कैंडलों के अंदर ही छिपी होती है और वो हमें एनालिसिस करनी होती है। ओके, जस्ट आप देखेंगे अभी यूएसटी टीआरवाई ओटीसी में जो रिसेंटली का मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट एक ट्रेंड में था जहां पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल क्या ग्रीन देखने को मिली, एंड ग्रीन कैंडल देखने को मिलने के बाद एक कैंडल रेड बनी, उसके बाद फिर से एक ग्रीन बनी एंड फिर से एक रेड बनी है। ओके, ये स्ट्रैटेजी में भी बताएंगे आदि भाई। ग्रीन रेड कैंडल जो बनी है हैमर एंड इनवर्टेड हैमर बोलते हैं, एंड नेक्स्ट कैंडल किधर जाएगी। जी भाई, भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही। समय जी भाई, जी भाई आ रही है वॉइस। एक हमारा बनता है ना, तो छोड़ो, लेकिन वहां पे मैं डाउन कैंडल बनती मेरे हिसाब से। ओके ओके। उसके बाद मैं वहां पे ना इस चीज को भी देखता हूँ, दूसरी बार मैं वहां पे पैटर्न भी चल रहा था रेड ग्रीन का, तो मैं उस चीज को भी देख कर ट्रेड लेता वहां पे। ओके ओके, देखिए हम लोगों को दो सियोरिटी मिली थी, पहला है ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते थे। दूसरी कंफर्मेशन है कि मार्केट में क्या एक तो हैमर एंड दूसरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, तो जो बताती है कि नेक्स्ट कैंडल उसके अकॉर्डिंग डाउन के लिए जा सकती है। ये हमें कब पता चलता है, देखो कभी क्या होगा, हैमर इन्वर्टेड हैमर बन जाएगी, कभी देखो डाउन ट्रेंड में बन रही है तो कभी अप ट्रेंड में बन रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें पहले कैंडल देखनी होती है कि वो रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल और रेड बननी चाहिए थी, बट मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल नहीं बनाया, जबकि इसको पैटर्न को कंटिन्यू करना चाहिए, पर मार्केट ने क्या किया, टू स्टेप तक बनाया, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ओके, उसके बाद उसको रेड बनना चाहिए, मार्केट ने नहीं बनाया, एंड उसके बाद सेकेंड जब कैंडल ग्रीन बनी है, आप देख रहे हैं ऊपर को बिक है बट नीचे की बिक नहीं है, बॉडी भी बहुत कम है, एंड दूसरी कैंडल जो मार्केट ने बनाई जिसमें नीचे की विक है बट ऊपर की विक नहीं है, उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मार्केट ने गैप अप देने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी डाउन बना रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी मार्केट में पैटर्न टूटता है तो आप देखते होंगे कि हमें फर्स्ट या सेकंड सेकंड फर्स्ट तो कभी होता ही नहीं है। ओके, क्योंकि पैटर्न टूटता है तो हम सेकंड टर्म में जब दो कैंडल बन जाते हैं उसके बाद ही डिसीजन डाउन के लिए लेते हैं, जबकि गैप अप हुआ था फिर हमें अप के लिए जाना चाहिए था, बट यहाँ पर अप के लिए क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा अभी पैटर्न को पूरा इस कैंडल ने नहीं किया है, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आई, एंड डाउन बनने के बाद अब इतने ज्यादा क्या थे, बायर्स हैं, क्योंकि अभी तक देखेंगे आप तो आप देखिएगा 21-2 से देखे, 21-2 से मार्केट को देखना स्टार्ट कीजिए, एंड जो प्रेजेंट का मार्केट चल रहा है अभी उसको आप फोकस करें। अब इतने प्रेजेंट के मार्केट में हम लोग क्या देख रहे हैं, 21 से एंड प्रेजेंट का अभी रिसेंटली का मार्केट चल रहा है वो, एंड आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको 2 and 3 4 5 6 ओनली 6 कैंडल रेड देखने को मिली है, सॉरी 6 ही है, हाँ 6 कैंडल रेड देखने को मिली है, और सारी मल्टीपल जितनी कैंडल बनी है वो सारी क्या है, ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अगर आपकी लॉस होती तो कितनी होती, 6 होती, अगर आपको ट्रेंड पहचानना आता है, और अगर प्रॉफिट होती तो कितनी हो जाती है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कम से कम मतलब मान के चले 16-17 ट्रेड आपकी प्रॉफिट हो जाती। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड को देखकर भी ट्रेड को प्लेस करना चाहिए कि हमारा ट्रेंड कौन सा है, तभी तो कहते हैं ट्रेंड की जानकारी होनी चाहिए, कि ट्रेंड जो हम पकड़ते हैं ना, तो आप एक नोटिस कीजिएगा
कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होता है उस डायरेक्शन में वो कैंडल ज्यादा फॉर्म होती हैं अपोजिट जो डायरेक्शन, जैसे कि अभी मार्केट अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड का फॉर्म किया था, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, ओके, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो हम कंफर्म हो गए कि मार्केट में क्या कैंडल ज्यादा फॉर्म होंगी, ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां पर हमें रेड कैंडल ज्यादा देखने को मिलती है ग्रीन की अपेक्षा। तो ट्रेंड जो 21 बज के 20 मिनट वाली कैंडल है TRY में, 21 बज, 21 बज के 20 मिनट इन्वर्टेड हैमर जो है ओके ओके हाँ, यहाँ पे पैटर्न टूटा था और मार्केट पुलिस मार्केट था। तो मैम यहाँ पे जो पैटर्न टूट गया, आपने हमें ये सिखाया था कि डाउन के लिए जाना है रिवर्सल। तो मैम आप यहाँ पे ट्रेड डाउन की लिए ना वेट करती। मैं यहाँ पर देखो, मैं डाउन के लिए ट्रेड ले लेती, लेकिन जो ये कैंडल बनी थी ना, ये रेड वाली, सॉरी ग्रीन वाली कैंडल जिसमें नीचे की विक नहीं है, आप देख रहे हैं ना, नीचे की विक नहीं है बट ऊपर से इंडिकेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल ने इतनी विक क्यों छोड़ी है, ओके। और नीचे दिखा रहा है कि जितने भी जो बाय जो सेलर थे वो इतना ज्यादा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं शायद मे भी एक चांसेस हो जाता कि मैं एक कैंडल का वेट कर लेती, या फिर मैं अगर ट्रेड भी ले लेती यहाँ पर, तो एक ट्रेड ले सकती थी, तो डाउन के लिए लेती तो मेरी एक ट्रेड लॉस हो जाती, लेकिन मुझे सेकेंड जो कैंडल बनी थी मैं उस पर कंफर्म हो जाती कि मेरी नेक्स्ट कैंडल तो जानी है, क्योंकि मार्केट 2 या 3 से ज्यादा एरर नहीं देता, या फिर मैं ये मार्केट को छोड़ के नेक्स्ट करेंसी पेयर पे ट्रेड करते, क्योंकि जब आप एक करेंसी पेयर पे ट्रेड करते रहते, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक ट्रेड यहाँ पर लॉस जाती, क्योंकि भाई आप पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे थे, आपकी एक ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट होनी चाहिए थी, आपने एक ट्रेड लगाई, आपकी लॉस हो गई, एंड आपने सेकंड ट्रेड भी लगाई, डबल अमाउंट में भी चांसेस हो सकते, ले लेते हैं मेंबर्स, हम भी ले लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर भी ट्रेड लॉस हो गई। अब क्या मैं ये सोचूंगी कि यहाँ पर थर्ड कैंडल तो श्योर ही जाएगी, तो मैं अपना फुल अमाउंट तो नहीं लगाऊंगी, मैं इस करेंसी पेयर पे उस टाइम ट्रेड नहीं करूंगी। मुझे क्यों नहीं, क्योंकि उसका एक रीजन होता है, जब मार्केट आपका फर्स्ट या सेकेंड स्टेप में नहीं जा रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर उसने ट्रेंड को पकड़ लिया है, और मार्केट कभी भी या तो ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है या तो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। उस टाइम पर तभी तो मैं बोलती हूँ करेंसी पेयर को हमें, जब हमारी एक ट्रेड लॉस होती है तो एमटीजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें हमेशा करेंसी पेयर को चेंज कर देना चाहिए, या सेकेंड टाइम पर हमें ट्रेड करनी चाहिए, ओके, ये चीज हमेशा याद रखेगा। जी भाई, भाई आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, बहुत कम वॉइस आ रही है। अफनान भाई आप क्या कहते हैं, आपको कुछ पूछना था? जी मैम। जी बोलिए। वो जो दूसरा था ना, इनका वाला बंदा, वोट वाला, ओके ओके, वोट के बारे में जी। हाँ, उनसे, जी उनसे बात हुई थी और वो तो पैसे बहुत ज्यादा मांगते हैं। कितने बोले हैं? 302 यूनिवर्सिटी। ओके ओके, लेकिन भाई तब भी कम ही मांगे, पूछे क्यों, मेरा जो वोट बना हुआ था तो मैंने तो शायद से 50 से 60 के बीच में दिया था, लेकिन एक डिपेंड होता है ना कि किसी पे कितना भरोसा है, अभी आप किसी और को दे दो 30-40 हजार या 50 हजार, ओके, कल को वोट नहीं बना के देता, या फिर वोट में कोई प्रॉब्लम आती, या फिर आपको चलाना नहीं आता उसको कैसे, वो सारी भी चीजें नहीं होती हैं, ओके। बट अगर ये है कि डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिया क्या? नहीं, प्रोसेसर का वैसे वाला। ओके ओके, बट ये है कि क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें लग रहा है डिस्काउंट दिया है आपको, क्योंकि अगर बात की जाए किसी भी बोर्ड को बनवाने की, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ओके, तो बिल्कुल कम तो प्राइस तो वो लोग हाई मांगते ही हैं, चाहे वो वेबसाइट पे कोई चीज होस्ट करना हो गई या पर्टिकुलर उसमें स्ट्रैटेजीज डालना हो गई, और कहते हैं कि बोट, मतलब बोट को समझ रहे हैं आप, कि आपको कोई 10 ट्रेड अगर दे रहा है श्योर शॉट अगर आपको मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि उस चीज को कैसे डेवलप किया जाता होगा, ओके। तो मुझे नहीं लगता, और दूसरा आप एक चीज,
हाँ, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा। एक, हाँ, देखो भाई, अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो आप और आगे चल के अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में ही रहोगे और आपको एक कहते नहीं कि मेरी जर्नी यही है, तो आपके पास एक बोट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कहीं ना कहीं आपको बोट बहुत सपोर्ट करता है। ओके, ये देखो जैसे हमें लैपटॉप की जरूरत होती है ना एक बड़ी स्क्रीन देखने के लिए, ट्रेडिंग के लिए एक फोन की नीड होती है ना कि हमें नॉर्मल हम कहीं पर भी हो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि बोट हो गया, या फिर कभी आगे चल के आप कोई चीज या बुक हो गई, अगर किसी की बुक अच्छी है या फिर कोई चार्ट किसी को बहुत अच्छे से पता है, तो वो चीजों की हमें नीड होती है कि बेशक अगर उससे हमारी 5 या 10 ट्रेड भी प्रॉफिट जा रही है तो ये कम नहीं है। ओके, और आगे चल के अगर आपको लाइफ में यही सारी चीजें करनी तो आपके पास एक अच्छा बोर्ड होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक जो ट्रेडिंग आज कर रहे हो कल छोड़ दोगे उनके लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो एक अपने लाइफ में करना चाहते हैं तो उनके पास ये चीजें होनी चाहिए। आप देखेंगे हर मेंबर्स के पास जो भी एक अच्छा खासा अगर कोई होगा जिसके पास वो 40-50 हजार रुपए नहीं माने रखता, क्योंकि उसके पास वो चीज आ जाती है कि अगर वो नॉर्मली बी डाल देता है, आपका ट्रेड करने का मन नहीं है, आप माइंड लगाना नहीं चाहते हो, तो क्या करो बोट के थ्रू ले लो, और बोट के थ्रू अगर 5-10 आपकी ट्रेड प्रॉफिट जाती है, जिनका प्रॉफिट हो गया मत करो। ओके, तो ये चीजें हमें कभी कभी बहुत हेल्प कर देती हैं। और दूसरा, आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आपका बोट आपसे कोई और नहीं ले सकता है, कल को आप बाई कर दीजिए। ओके, आपने यहाँ से कोई चीज डेवलप करवाई है और कल को अगर आपको नीड है या फिर आपको नहीं चलाना है, या फिर मान के चलते हैं आप किसी को बोट के सिग्नल देना चाहते हैं, तो आप उसको बाई कर दीजिए। देखो पर्टिकुलर क्या होता है, इन चीजों की कीमत बहुत होती है, आप समझ रहे हैं। आप तो शायद मे बी फॉरेक्स ट्रेडिंग बाइनरी ट्रेडिंग जो भी करते हैं एंड 3-4 साल आपने दिए हैं, और कोई चीज आपको जस्ट आपको वो सियोरिटी वाली चीजें मिलती है ना, और कोई आपको पता है कि हाँ इससे हमारा आगे चल के बेनिफिट है, ओके, तो वो काम करवा सकते हैं। शायद एक भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, कुछ था, उन्होंने भी बोर्ड के लिए बोला था, तो बोला कि हाँ मैम मुझे बना, शायद कोच करके था, फॉरेक्स कोच कुछ ऐसे नाम था भाई का। तो उन्होंने सिर्फ क्यों वोट बनवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के हमें कहीं ना कहीं इन चीजों की एक होता है ना नीड हो जाती है कि हाँ यार अगर वो चीज होती मेरे पास तो आज मैं ये कर पाते। अब वहां पर दो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बाइनेंस में आप देखे होंगे कि P2P करते हैं। ओके, P2P करने से आपका कभी कभी स्कैम भी हो जाता है, लेकिन अगर आप बाइनेंस के थ्रू किसी कंपनी से कनेक्ट हैं या फिर आप मान के चलते हैं दुबई अदर कंट्री से हैं, तो जब आपकी दुबई में या फिर कहीं अदर कंट्री में आपकी खुद की क्या होती है कंपनी खुलवानी पड़ती है, चाहे मे भी मान के चलते हैं 1-2 लाख रुपए लगेंगे। ओके, तो क्या होगा उसमें आपकी कंपनी खुल गई, अब वहां से क्या होगा जो मेंबर्स होता है ना वो आपके करेंसी को चेंज कर देता है। ओके, मतलब आपका यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है आपकी ये क्या हो गई खुद की हो गई, लेकिन आप अगर P2P करवाते हैं या किसी अदर मेंबर से आप करवाते कभी पैसे या किसी के अदर अकाउंट से करवाते, क्या आपको लगता है कि एक ना एक दिन तो आपके साथ स्कैम हो ही जाता। ओके, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि अदर कंट्री से आप करवा रहे हो, आपकी खुद की कंपनी है वो, आप समझ रहे, आपकी वो खुद की कंपनी है, आपको भाई एक बार आपने 2 लाख रुपए डाले, बट वो आपकी लाइफ टाइम तक क्या हो गई, सुरक्षा हो गई, सिक्योरिटी हो गई कि हाँ आप आपका पैसा ना फंसेगा ना आपका अकाउंट वो होगा। ये चीजें बता नहीं मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये देखो आगे चल के मे भी आपको पता होगा 30-40 हजार डॉलर नॉर्मली ही एक ट्रेडर्स अच्छे से कमाने लगता है, ये रियलिटी है भाई। ओके, ऐसा नहीं, और मुझे लगता है कि दिन के 1-1 हजार डॉलर कोई ज्यादा नहीं है। ओके, आप अगर कोई अच्छे सीखता होगा और जो कमा रहा होगा, मे बी यहाँ पर एक मेंबर्स जो मेरे पास भाई जुड़े हैं जिन्होंने 3 हजार डॉलर मतलब अभी कुछ ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते मतलब आप समझ रहे वो भी एक इंसान ही है ना, तो इसका मतलब आप समझो कि अब जब बिगिनर वो सीख कर इतना कमा रहा है,
तो वो एक ना एक टाइम पर प्रोफेशनल बन जाएगा। जरूरी नहीं होता कि वो अपना कैपिटल दिखाए आप तभी ट्रस्ट करो। ओके, हर चीज, कुछ चीजें होती है जो हम अब यहाँ पर जैसे दुबई की बात है, हर चीज हम आपको नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हमने तब भी आपको वो सारी चीजें बता दी है जो आप अब आप इजीली कर सकते हो। अब आगे चल के अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप क्या करोगे कि आपको याद आएगा कि मैम ने ऐसा बताया था कि एक बार दुबई हमें जाना पड़ेगा और ऐसे कंपनी और इससे बात होगी, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हम अपनी चीजों को क्लियर हो जाएंगे। मतलब ना P2P का कनेक्शन रहेगा, ना अदर जो अकाउंट्स होते हैं, भाई कितने आप अकाउंट्स को वो ले सकते हो। जैसे आपने अपने मम्मी का ले लिया, पापा का ले लिया, अदर भी लोगों का ले लिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं कभी भी किसी के भी गलती से अगर आएगा वो प्रोसेस अगर घूम गई तो एक के साथ चार फ्री जाते हैं। ओके, तो ये चीजें ना क्रिएट हो, इस वजह से हमें ये करना पड़ता। सेम ये कंडीशन आ जाती है बोट के ऊपर कि बोट हमारे पास इस वजह से होना चाहिए कि हमें कभी ना कभी उस चीज की नीड आ सकती है। ओके, और नीड क्या, वो एक कहते नहीं। हम्म, जी भाई। तकरीबन 5 साल हो गए ये क्रिप्टो का ट्रेडिंग करते हुए, 5 साल हो गए। आपको काफी टाइम हो गया और और मैं हम्म, जी, और जो उस बंदे ने कहा कि मेरे पास जो है ना मंडी के तो मौजूद है, पड़े हुए हैं, और मेरे पास फाइनेंस के हवाले से कोई नहीं पड़ा, मैं आपको बना दूंगा, आप ऑर्डर दे दें। जी भाई। तो वो कहते मेरे पास स्ट्रेटजी हम आपको लगा कर देंगे, हम्म, जो आप बोलेंगे और उनको ही हम आपको खुद से भी लगा कर देंगे, और उसकी एक्यूरेसी जो होगी वो 60% होगी। और उसके बाद जैसे जैसे आप हमें बताएंगे कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है कि नहीं, फिर हम उसे बेहतर करेंगे मजीद। अच्छा, ये बोल रहे थे वो। जी ओके, देखिए अब भाई इससे जेन्युइन हम क्या ही बता सकते हैं। देखो, जेन्युइन का मतलब होता है कि अगर आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई चीज पे कितना, अब उस पे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मे बी, देखो होता है ना, मेंबर्स आपको ऑलरेडी आपको इतना सपोर्ट कर रहा है। जैसे अभी हमें हमसे कोई सीख रहा है, हम उसको सब कुछ दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अभी हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब मैं स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग की, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं ऑटोमेटिक सीखा ही, मैंने भी किसी ना किसी को तो ढूंढना होगा, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है या मुझे करनी है। ओके, जैसे आप लोग ढूंढते हो, तो मैं भी ऐसा नहीं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही की थी। ऑफलाइन ऑनलाइन तो बहुत रेयर ही, ऑफलाइन तो मैंने की क्योंकि मुझे सर कैसे मिले, ऐसे ही मिले होंगे। ओके, तो जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग की बात की, तो मैं आपको बता दूं, 1 मंथ और 2 मंथ की ओनली सिर्फ चार्ट एनालिसिस एंड कुछ चार्ट एंड कुछ करेंसी पेयर, ओनली उतने में उन्होंने 20 से 25 हजार रुपए बताए थे पर मंथ के। अब आप बताइए, क्या मैं उस टाइम पर इतना एफर्ट कर पाती? मैंने नहीं कर पाया था, ये रियलिटी है। और आज मेरा जो कोर्स का प्राइस है मैंने क्यों कम रखा, इसी वजह से। क्योंकि देखो, हो सकता है वो मेंबर से सीखना चाहता, मैं चाहती तो मैं फ्री कर देती। ओके, पर उसकी वैल्यू नहीं रहती है किसी चीज की, बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती है, लोग सीखेंगे ही नहीं तो। लेकिन हमने क्या किया, कोर्स की ज्यादा प्राइस ना रखी। जी भाई। हाँ। हाँ, दूसरा, अब आप देखेंगे कि कोर्स का प्राइस इतना रियर ही रखा है। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर्स इफर्ट कर सके उसको, ना उनको ज्यादा लगे। अब बताइए, जब मैं उस टाइम थी तो मैंने भी सोचा था कि क्या मैं 16-17 हजार का अगर कोर्स बाई करूंगी और उसके बाद मैं 2 महीने, मुझे 1 महीने सिखाएंगे, और यहाँ पर तो मेंबर्स को मैं लाइफ टाइम पर सिखाने के लिए सपोर्ट करती हूँ, फिर भी मेंबर्स बोलता है अभी नहीं। जब कहते नहीं, सिचुएशन से गुजरता है ना, तब उसे पता चलता है कि रियलिटी क्या। अभी ऑफलाइन में आप किसी भी क्लासेस में देख लीजिए, आप यहाँ नहीं, अदर दिल्ली चेक कर लीजिए, अदर जितने भी आपको पता है, जहां जहां आपको आप कांटेक्ट में हो, वहां पर कोटा पूछ लीजिए। तो ऐसी जगह पर अगर आप पूछेंगे ना, आप देखो अदर सिटी, आपको गांव विलेज वगैरह में तो नहीं मिलेगा, कोई भी ट्रेडिंग के फील्ड में नहीं जानता होगा, लेकिन कहीं अदर अच्छी कंट्री या अच्छी सिटी है तो वहां पर तो मेंबर से जानते होते हैं। अब उनकी ऑफलाइन कोर्स की प्राइस पूछ लीजिएगा एंड आप ऑफलाइन क्लासेस की बात कर लीजिएगा, आपको पर 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर, भाई सच बता रही हूँ, बिल्कुल कम 20 से 25 हजार, कोई कम कैपिटल लेगा ही नहीं आपसे। तो आप मान के चलिए कि 2 मंथ में वो ट्रेडिंग आपको सिखा देगा? आपको लगता है नहीं सिखा सकता? जब आप 5 साल में नहीं सीख सकते
तो दो, ऐसा कुछ नहीं होता है गौर कर, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करते रहोगे, सामने वाला आपको समझा रहा है कि ट्रेड मत करो यहाँ पर, यहाँ पर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, भाई रेड कैंडल बनी है तो नहीं यहाँ पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए संडे सैटरडे, ये सारी चीजें आपको डीपली नहीं कोई भी बताएगा, ये आप चीजों को समझो। ओके, अब बोर्ड की बात आए, बोर्ड से आप सिग्नल इधर भी लेते रहो, आप अपना खुद का भी माइंड लगाओ, साथ में ये भी प्रॉफिट करो, या फिर अदर्स आपको अगर और भी करना है तो आप जानते ही होंगे आपको क्या करना है आगे चल के। ओके, और और दूसरा जो आप स्ट्रैटेजी, जी आप स्टडी चाहिए नहीं। भाई मेरी स्ट्रैटेजी पे रियल ही एमटीजी लेनी चाहिए। नहीं भाई, मैं कभी भी एमटीजी के लिए ना ही ग्रुप में एफर्ट करती हूँ, ना ही उस पर रियली, जब मेरा माइंड, आप समझ लीजिए जिस दिन मैं एमटीजी देती हूँ ना, उस दिन या तो मुझे बहुत गुस्सा होती हूँ तब मैं एमटीजी देती हूँ, या मेरा माइंड नहीं होता अच्छा तब मैं एमटीजी देती हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी एमटीजी नहीं देती। मैं अपना गुस्सा जो निकालती हूँ ना वो एमटीजी पे निकालती हूँ, ये रियलिटी है मेरे साथ। और मेरा कल कल भी मैंने एक एमटीजी दी थी, मेरा माइंड खराब था, और फिर मैंने सोचा यार अब मेरे चक्कर में किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, फिर मैंने अपने माइंड को चेंज किया एंड मैंने जो ट्रेड दी थी फिर मन से दी। उसके बाद फिर मैंने ये सारा कुछ सेटअप बंद करके फिर मैं रेस्ट करने लगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला कि मैं बिजी रह रही हूँ, और बहुत ज्यादा ही बिजी रह रही हूँ, जिसमें मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद भी मैंने सेशन को कंटिन्यू किया एंड लाइव क्लास मैंने इसी वजह से नहीं ले पाई थी। ओके, एंड अफगान भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर देख लीजिएगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक जेन्युइन जो चीजें होती ना वो होनी चाहिए। ओके, और दूसरा आप उनसे अपनी चीजों को शेयर कर। जी जी जी, क्या कर रहे हैं आप, पहले बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई चीज की प्रॉब्लम आ जाती है उनके थ्रू, जैसे आप मुझसे बोले, तो क्या होता है कि जब कांटेक्ट होता है तो सामने वाले मेंबर्स को मैं कह सकती हूँ, अदरवाइज आप किसी से कहते हो या बोलते हो, आपके साथ कोई स्कैम या कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं कभी नहीं लेती हूँ, मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप ये काम करवाइए, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि आप देखो कोई भी है, हमसे कोई कहता है कि दी आप मुझे आप मेरे कॉइन से ले लीजिए, अदरवाइज मुझे आईएनआर में दे दीजिए, या फिर मैं अपने यूएसडीटी को भेज दूं, वो लोग मेंबर्स ले लें, तो उनको पता है ना, मतलब मुझे पता है कि मेरा जो अकाउंट है एकदम जेन्युइन है, मुझे पता है कि कैसे, अब सामने वाले मेंबर्स में हमें ट्रस्ट नहीं है तो हम उस पर कैसे कह सकते हैं भाई वो अच्छा है खराब है। लेकिन हाँ इनके तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा भी वोट इन्हीं ने बनाया था और काफी अच्छा उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। बेशक मैं चलाती नहीं, जब मन होता है तब चला देती हूँ, अदरवाइज जैसे ही मैं प्रॉपर फ्री होंगी बोर्ड के सिग्नल अलग टाइम पे दूंगी एंड अपने सिग्नल्स अलग टाइम पे दूंगी, एंड जो भी स्टडी रहेगी वो प्रॉपर एक टाइम रूल जो होता है ना उसको डिफाइन कर दूंगी। मतलब नहीं सर, बता सकते हैं अगर पेपर देते हैं तो स्कैम वगैरह नहीं ना होता, यही मैंने कहा। भाई आप अगर स्कैम हो जाएगा ना, मैं अपने तरफ से पैसे रिटर्न कर दूंगी, अभी हैप्पी। ओके, हाँ, तो अब इतना मत सोच। देखिए मैं बोलती हूँ ना, देखो मैं किसी का 1 रुपए लेने के लिए मैं सोचती हूँ कभी ना गलती से भगवान जी आए मेरे पास, बस मेरी मेहनत का जितना आए वो उतना अच्छा है, अदरवाइज मुझे किसी से नीड नहीं है। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ स्कैम से बचो, ऐसा नहीं है, देखो बहुत से मेंबर्स उनको समझ ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं आज अगर आप गलत कर रहे हो तो कल आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, इतना स्कैम होता है, इतना स्कैम होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ 5,000 का ही हुआ था, अच्छा हुआ, ज्यादा का नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा एक होता ना कि सामने वाले, अब वो 5,000 का कोई मायने नहीं रखता, मैंने कह दिया ठीक है आप खा पी लो कोई जरूरत नहीं है, तो चलता है। बट ये है अब बहुत से मेंबर्स हैं इतने, क्या बताएं आपको, जैसे कि अभी मैंने बहुत से मेंबर्स को जिन्होंने मुझसे बोला कि दी मुझे जरूरत है पैसे की, मुझे दे दीजिए, तो मैंने सबको यूएसडीटी में दिए, आईएनआर में रेयर ही करती हूँ। ओके, तो क्या हुआ उन मेंबर्स ने, मुझे लगता है कि शायद कुछ मेंबर्स गायब ही हो गए पैसे ले लेके, उन्होंने बोला कि दी हम आपको 20 डेज बोले थे, मतलब 20 दिन में, आज मुझे लगता है 23-24 हो। कहते हैं ना कि किसी को आप अगर पैसे दिए हो और अपने, एक होता है ना मैंने जवान दी कि मैं आपके पैसे इतने टाइम पे रिटर्न करूंगा,
ओके, सामने वाले ने आपको ट्रस्ट करके दे दिया, बट आपने वो टाइम पर उसके पैसे रिटर्न नहीं किए, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, मम्मी पापा भी हो। आप पापा से जब बड़े हो जाते हो तो पापा से बोलते हो, पापा मैं 10,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको अगले मंथ में दे देंगे, इस मंथ की सैलरी नहीं आई। तो पापा से भी आपने लिए है ना, तो उनको ट्रस्ट है, आप अगले मंथ में जब 10,000 दे दोगे ना, तो पापा अगले बार आपको 20,000 नहीं 25,000 दे देंगे। ओके, बिल्कुल आपको विश्वास करके। लेकिन आप अगर उनको दोगे नहीं ना, तो वो बोलेंगे पता नहीं पैसे के क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे। ओके, तो बहुत से मेंबर्स हैं जो कि लेके गए हैं, कुछ मेंबर्स इतना झूठ बोलते हैं कि क्या बताएं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। तो बोले कि पहले बोले कि मेरे बच्चे के प्रॉब्लम है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो मुझे दया आ गई, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्चा ज्यादा तबीयत खराब हो या फिर कोई ज्यादा नीड हो, तो उसको प्रॉब्लम ना हो जाए, और मेरी वजह से जब मैं कमा रही हूँ, मुझे पता है कि मैं उसकी मदद कर पा रही हूँ, तो कर देती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 3-4 हजार में कोई माने नहीं रखता। ओके, मैंने पैसे एक बार दे दिए। ओके, उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा ठीक है, आप अपने बच्चे का थोड़ा सा इलाज करा लीजिए, और दूसरा एक चीज आपको खाने पीने के लिए दूध वगैरह जो भी पैकेट वगैरह जो भी आते हैं वो आप ले लीजिए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने पैसे ले लिए एंड उसके बाद उन्होंने फिर से मैसेज किया कि दी वो जो पैसे थे ना, वो हमने अपने घर के राशन के लिए ले लिए, लेकिन अभी बच्चे का इलाज नहीं कर। आपको पैसे दिए थे बच्चे के इलाज के लिए, आपको घर के राशन के लिए लाने की क्या नीड थी? भाई घर का राशन आप कल भी ला सकते थे, आगे चल के ला सकते थे, पहले आपको इलाज कराना चाहिए था अपने बच्चे का। जैसे ही उन्होंने कहा ना घर का राशन ले आए, मुझे बच्चे की नीड के है, अब फिर से है, तो मैं समझ गई ये पक्का हमारे साथ या तो स्कैम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे ही 4 लोगों को उल्लू बनाते होंगे एंड पैसे को लेते होंगे। फिर ऐसे क्या होता है कि कोई अगर अच्छा मेंबर्स भी कहेगा ना कि दी हमें नीड है इस चीज के, आप हमें दे दो, जब 2-3 लोग ऐसा कर देते हैं ना, तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बस वो करते हैं। जैसे अगर वो ये ना कहते कि मैंने अपने बच्चे के इलाज में लगा दिए और दी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे और नीड है, शायद मैं डाल देती। लेकिन उन्होंने जैसे ये कहा कि मैंने जो पैसे थे और अपने घर के राशन पानी में ले आए और अभी बच्चे का वो नहीं हो पाया, तो मैं ये सोची कि भाई बच्चे का इम्पोर्टेंट है या फिर घर में तुम एक दिन नहीं खाओ, 4 दिन खाना नहीं खाओ, आप अपने बच्चे का इलाज करो। मम्मी पापा अगर होते हैं ना, मम्मी पापा बच्चे के चक्कर में 4-5 दिन खाना नहीं खाते हैं। ओके, और तो आप बच्चे का इलाज नहीं करा रहे हो, पहले आपने राशन पानी देखा, ये क्या होता है? और एक नहीं, सारे पैसों का आप राशन पानी ले आए हो, तो ये गलत हो जाता है। तो कुछ मेंबर्स है, तो भाई आप, हाँ भाई ऐसे लोग हैं। अभी हम जब आगे कहते नहीं लाइफ में बढ़ोगे तो आपको बहुत से, अगर आप मदद कर रहे हो ना किसी की, तो कोई बात नहीं, वैसे हमें ये कहना नहीं चाहिए था, बट हमने कह दिया, कहीं ना कहीं ये गलत भी किया, क्योंकि मैं किसी की मदद करने के बाद ना बताना नहीं चाहिए। ओके, बहुत से मेंबर्स हैं जिनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको एग्जाम्पल देने पड़ते, जैसे कि कहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, कैसे हमें बचना चाहिए, आप उसके की पॉइंट पकड़िए कि आप वो किस तरीके से, ओके, वही सारी चीजें। ओके, और अफनान भाई मैंने जैसा बोला है, जी भाई सुमित भाई। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगी कि बोर्ड को, ये रहता है ना कि परमानेंट अगर मैं सेटअप पे बैठी होती हूँ ना, तो बोर्ड को चला देती हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा उस पर क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। ओके, तो मैं अब आज क्या है, कल सैटरडे है मे बी, ओके, सैटरडे संडे और मंडे, ओके, 2-3 डेज का जैसा मैंने बोला है, और मैं बोट भी लॉन्च कर दूंगी। और टाइम फ्रेम शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेरे ही ग्रुप में सिग्नल मिलेंगे, मुझे लगेगा 1 घंटे बाद सिग्नल देना तो मैं दूंगी। ओके, कोई नीड नहीं है, कोई वो नहीं है, बस स्टडी प्रॉपर चलेगी। एंड अपना फोन, ओके, वोट्स भी कर दूंगी। एंड अफनान भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कह सकते हैं। और दूसरा, मैं किसी भी इंसान को या व्यक्ति को नहीं सजेस्ट करूंगी जो उसके लिए बेनिफिट ना हो। ओके, ऑलरेडी मैं पहले भी बोलती आई ये चीज कि मुझे जो ठीक लगता वही बोलती हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। मैं कहती हूँ ना, बहुत सी चीजें हैं, लोग कहते हैं इंडिकेटर्स के ये कर लो वो कर लो, भाई जो रियलिटी है उसको सीखो ना, इंडिकेटर्स नहीं काम आते हैं। ओके, अच्छा मैं एक आपसे पूछना था, जो इंटीग्रेटर हमारे होते हैं जितने भी हमारे ट्रेडिंग ग्रुप या अदर जो भी है प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटर तो वर्क नहीं करते,
इससे पहले हमें ये बोर्ड ही बनवाना चाहिए, लेना चाहिए कैसे ना। देखो बोट बोट में क्या होता है, आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी भी डलती है। जैसे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ से कैसे रिवर्स करता है। ओके, आपने ये डिफाइन कर दिया। एंड दिस कैंडल जो साइकोलॉजी होती है ना, कॉमन होती है। ओके, अब क्या होता है, जैसे मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, ओके, वहां पर हमने एक स्ट्रेटेजी को वो लगाया, बट हमें जो रियल वाली 101% की स्ट्रेटेजी थी, वो हमने क्या किया, वोट में लगा दी। अब क्या होगा, वोट उन्हीं के थ्रू ट्रेड देगा और उन्हीं के थ्रू हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने, भाई ने शायद में भी, मुझे लगता है कि आपको कम ही बताई है, उन्होंने बताई है 60% कुछ बताई ना आपको एक्यूरेसी। ओके, 60% बताइए, कितनी बताइए, 60। हेलो, हेलो। जी मैम 60% बताइए। ओके, 60 बताइए। अब आप एक चीज देखें कि अगर वोट की जो परसेंटेज आ रही है ना, वो आती है, हमारी वोट की तो आती है शायद कभी कभी तो 95 तक हो जाती है, 75 तो रहती ही रहती है। ओके, अब उन्होंने 60 बताई आपको। अब देखिए, उन्होंने झूठ, मतलब कहते नहीं कि जो सच है वो भी नहीं बताया, मतलब कहते हैं कि वो 75 80 तक तो आराम से जाएगा वो। ओके, फिर भी आपको 60 बताई। आप सोचिए, जब आपको वो वोट देंगे ना, तो आपको ऑलरेडी खुशी मिलेगी। पहले मुझे भी लगा कि मतलब वोट इतनी एक्यूरेसी, जब उस चीज को ट्राई किया, तो आप देख रहे हैं कि अब आपको जब 80 या 90% की एक्यूरेसी मिलेगी, तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी ना। आपको वो सामने वाला बंदा फिर भी खुशी दे रहा है कि मतलब अगर आपको जो चीज पता नहीं है, फिर रियलिटी में पता चले कि हाँ यार 80% 90% दे रहा है, तो इस चीज से क्या बेनिफिट होगा। इसको आपको लगेगा ना, यार हमने बनवाया था 60% वाला, लेकिन अभी तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। ओके, तो जरूरी नहीं होता कि मतलब उन्होंने बोल दिया कि 60%, 60 नहीं, 60 से ज्यादा भी देता है। ज्यादा होगा तो एक दो स्ट्रैटेजी मुझसे ले लीजिएगा, मैं बोल दूंगी तो आप वो वाली डलवा दीजिएगा। ओके, जी मैम, जी मैम। ओके, सो आज की जो हम लोगों की क्लास थी, उसमें समझ आया आपको कि देखो कैंडल्स ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि अचानक डिसीजन ले लेना या फिर हमें डिसीजन को चेंज कर देना, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, जैसे कैंडल में आपने देखा होगा, जैसे हमने बोला था कि ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कैंडल में बायर्स एंड सेलर हम लोग देख रहे थे। दूसरी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ये चीज जब आप ट्रेड लगा रहे होते हो, उस टाइम आपको शायद में भी चांसेस होते हैं, जैसे होता है ना, हमने कोई सेंटेंस दिया आपको और आपने याद किया, और उस सेंटेंस को क्या किया, जब तक मैंने सिखाया बोलवाया उस टाइम आपने बोला, एंड उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हुई और जब आप दोबारा उस सेंटेंस को बिना कॉपी नोट्स एंड आपके पास कोई भी स्पेलिंग्स नहीं है और आप कर रहे हो, तो आप उसको गलत कर दोगे। तो ऐसे ही आप जब चार्ट पे जाते हो ना, तो आपको जो रियल स्ट्रैटेजी होती है, शायद मे भी चांसेस रहते हैं वो स्ट्रैटेजी आपको याद नहीं रहती। या फिर एग्जिट हम जब कहते हैं ना, हमारा निशाना किसी सर्कल पे है, तो सर्कल पे हमारा निशाना है, लेकिन जब हम लगाने गए ना, तो सर्कल का हमें बिंदी जो होती ना, वो नहीं दिखाई दी, उसके आसपास का एरिया दिखाई दे गया। ओके, लेकिन हमें फोकस कहाँ करना चाहिए था, सर्कल पे। अब वो सर्कल पे फोकस करने के लिए पहले तो हमें उसको एरिया को एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसके मेन पॉइंट को देखना पड़ेगा, तभी हम सर्कल पे निशाना लगा पाएंगे। अब इन चीजों को डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट करने के उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि सर्कल है, सर्कल का एरिया है, उसके बाद एक अंडरलाइन है, उसके बाद एक ब्लैक पॉइंट है, उसमें हमें तीर लगाना है। ओके, अब इतना 4 5 पॉइंट याद किए, की पॉइंट हो गए। एंड ऐसी सेम कंडीशन ट्रेडिंग की है कि ट्रेडिंग में जब हम चार्ट पे जाते हैं ना, तो हमें एक तरीके से जैसे 2 का पाड़ा याद है, मतलब 2 का टेबल याद करवाया जाता है। जस्ट सेम कंडीशन ऐसे ही आपको रट लेना है कि लाइफ में हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें बस ये याद है कि यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी लगानी है। ओके, कैंडल साइकोलॉजी को ऐसे रट लो जैसे आप 1 2 टेबल आ रही है या फिर 1 2 3 आती है आपको, इस तरीके से कि आगे चल के हमें कभी भूलना नहीं है।
साइकोलॉजी को चेंज मत करो एंड साइकोलॉजी को सीखो कि कब हमें पकड़ना है, कब इस चीज को छोड़ना है। आप देखेंगे यूएसडी ईजीपी पर आप देखेंगे, देखो सेम कैंडल बनी है, यहाँ पर भी हम लोगों की सेम स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। 2142 पे देखेंगे, 2141 पे, 41 पे यूएसडी ईजीपी। ओके, अब ये 4 मेंबर्स है, मे भी मुझे लगता है कि आप लोग सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ओके, अक्सर क्लास में जो बच्चा डला रहता है, रेगुलर आता रहता है, उसको कोई रोक ही नहीं पाता। अगर वो सुन भी रहा ना, वो कर नहीं रहा। ओके, वो कर नहीं रहा है, कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहा है, या फिर मान के चलिए क्लास को बिल्कुल भी लिख नहीं रहा। ओके, फिर अगर वो क्लास अटेंड कर रहा है, फिर भी उसको नॉलेज काफी उन बच्चों से ज्यादा होगी जो अभी मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर आप जो 2-3 मंथ सीखोगे ना, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ओके, और ये जो मैं सिखा रही हूँ कि कैसे बाइनेंस, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने बता दी जो कि सीक्रेट है, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बट कोई नहीं, अगर आपको 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स को पता है कि हम P2P करेंगे तब भी जाएंगे, किसी के अकाउंट के थ्रू जाएंगे तब भी, एक बार अगर वो होता है ना कि मतलब किसी के थ्रू भी थोड़ा भी अगर डिसबैलेंस हुए तो आप सारी चीजों से हाथ धो बैठोगे, तो वो गलती मत करो। एक बार लगता है लेकिन लाइफ टाइम तक आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अभी एनालिसिस करें, 2141 पर देखेंगे कैंडल ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन हुआ, सेम कैंडल अप ट्रेंड के लिए बनी थी एंड नेक्स्ट कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट में इतना ज्यादा गैप देने के बाद क्या कैंडल नीचे आएगी, नहीं आएगी। तो वहां पर सेकेंड कैंडल हमें आपके लिए देखने को मिली एंड वहां पर जब बनी तो नेक्स्ट कैंडल में भी गैप अप हुआ, लेकिन गैप अप होने के बाद उसने कैंडल ग्रीन क्रिएट की, और उसके बाद जब कैंडल बनी तो उसमें गैप अप नहीं हुआ, उसमें गैप डाउन हुआ। तो हमें वहां पर ट्रेड ही नहीं करनी, अगर कर भी रहे तो इतना अच्छा गैप डाउन हुआ कि उतने आधी थोड़ी तो कैंडल को कवर किया, तो गैप डाउन के लिए हम लोग डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करते। ओके, अब ये कंफर्म हुआ। जी मैम। ओके, अभी ये क्लियर हो गया होगा एंड परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। 2 डेज हमने जैसा कि बोला था, और आज भी मैं बिजी थी और जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, शायद मुझे लगता है मैं सेशन जब दे रही थी तो चलते चलते दे रही थी। ओके, तो थोड़ा सा होता है ना कि आप चाहे कार में हो, अदरवाइज सारा सेटअप नहीं होता आपके साथ, तो आप उसी तरीके सारी चीजों को मैनेज करते हो। ओके, तो थोड़ा दिन का टाइम दीजिए, बट स्टार्टिंग आप समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से पूरी कहते हैं ना, चाहे बोट हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गई, आपको प्रॉपर अगर आप एक तरीके से बैठ के कोई काम करते हो या पर्टिकुलर आप अदर जगह पे हो, तो वहां पर मैनेज नहीं हो पाती हैं। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट। ओके ओके, हाँ, आपका कोर्स वाला भी मैं क्लियर कर दूंगी, मैं जैसे टाइम मिलता है। देखो मैं बात करके बोली तो थी, लेकिन बस बोले कि ईमेल डालो तो हो जाएगा कंफर्म, वही बात है, अब उनको कौन समझाए कि आप कितनी सारी ईमेल डाल सके हो। कहते नहीं कि भाई ऑलरेडी उनके पास बहुत से काम आते हो गया, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का काम तो नहीं लेके बैठ सकते हैं। तो मैंने बोला है अब मैं जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो मैं डायरेक्ट ही वो करवा दूंगी। ओके, चलिए ठीक है मैम। जी भाई बोले। 2141 पे ग्रीन रेड का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था ना भाई, हाँ यस भाई, जो आपने बताई है, ये 40 वाली कैंडल और ये 41 वाली कैंडल, जब भी नीचे की बिग और बॉडी सेम है तो मैम नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए जाएंगे ना। यस भाई, मैम वहाँ पे ये वाली भी स्टेटमेंट कर रही थी। हाँ, ये देखो श्योरिटी वाली होती है। दूसरी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि 3 कैंडल ग्रीन बनाने के बाद 2 रेड बनाया एंड 3 फिर ग्रीन बनाया, तो कहीं ना कहीं फिर एक रेड बनाया, फिर 3 ग्रीन बनाया। देखो मार्केट सेम चलता होता है, लेकिन हमारे पहचानने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, सो ये समझ आया एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर। ऑलरेडी हम बहुत टाइम से बोलते 1 आवर्स हो गया। ओके, तो अभी तो इतना रखते हैं। बोले।
जो आपको पता है, हाँ हाँ का जी जी। जिस समय बनाई जिसमें साइड पिन बार था, ये क्या मतलब है इसका? ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार फिर से। रेड थी, आप उसके पिक को बोला था या बॉडी को इनसाइड पिन बार, मतलब समझा नहीं। 1 मिनट में। ओके। हाँ, बात इसमें इसमें देखे, ये पिन बार इस वजह से इसने बोल दिया कि कैंडल में देखे बिक नीचे साइड की ज्यादा है, ऊपर की कम है। ओके, लेकिन सेम ऐसे ही इस इन दोनों कैंडलों को देखो, इनकी दोनों की अगर थोड़ी सी नीचे की विक कम होती तो हम लोग क्या बोलते हैं इन कैंडलों को? इंगोफिल कैंडल, जो कि हमने सिखाया है आप लोगों को। ओके, जब ये कैंडल बनती है, अब इनका सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर बता दिया पिन बार कैंडल, क्योंकि नीचे के कैंडल की विक ज्यादा है ऊपर की अपेक्षा। अब ये दोनों कैंडल अगर सेम एक डायरेक्शन पे क्या बनाती हैं, लेवल बनाती हैं, जैसे सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग, ऐसे एक लेवल बनता है। और मार्केट में अगर ये लेवल से अभी तक रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी और यहाँ तक हमने इतना इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया, तो नेक्स्ट देखेंगे कि आप बी पैटर्न बनाने के लिए बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ओके, वहां पर आपको अपोजिट। और हाँ, अब कैसे पहचान सकते हैं? देखो, बी पैटर्न बनने में भी हमें पता कैसे चलेगा कि बी पैटर्न बनना है कैंडल साइकोलॉजी देखकर? तो वो पता चलता है कि कैंडल की विक देखकर। जैसे आप इनमें इस चार्ट में बहुत अच्छे से देखें क्या क्या दिख रहा है। पहला दिख रहा है नीचे की विक ज्यादा थी ऊपर की अपेक्षा, तो क्या बता रहा है? मार्केट में बायर्स है सेलर की अपेक्षा। ओके, ओके। सेकंड ट्रेड में भी ऊपर कैंडल में विक नहीं है, नीचे है, लेकिन मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बायर्स हैं। ओके, सेकंड कैंडल जब थर्ड कैंडल बनी तो उसमें पिनवार कैंडल बन गई जिसके दोनों साइड की विक है। और पिनवार कैंडल जब ट्रेंड में बनती है तो क्या बनती है? नेक्स्ट कैंडल अप बनती है। ओके, तो हम लोग कितनी ट्रेड प्रॉफिट हुई? एंड सेकंड जब बनी तो उसमें भी ऊपर की विक नहीं है, नीचे की विक है। तो आप देखेंगे, कभी भी आप बैक टेस्टिंग करिएगा तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ऊपर की बिक नहीं होगी, नीचे की बिक होगी, और मार्केट ट्रेंड ही हो तो आपको अप ही डायरेक्शन के लिए कैंडल ज्यादा देखने को मिलेंगी। ओके, ऐसी सेम डाउन डायरेक्शन के लिए होती है। देखिए, सेम डाउन डायरेक्शन में भी मार्केट इसी कंडीशन में फॉर्म हुआ। और जो बीच में कैंडल जब हमें पिनवार कैंडल देखने को मिली, तो पिनवार कैंडल जब डाउन ट्रेंड था तो हमें रेड देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट का ट्रेंड अप होता है, वहां पर हमें पिनवार कैंडल देखने को मिलती है, तो मार्केट में नेक्स्ट कैंडल भी क्या बनती है? ग्रीन देखने को मिलती है। हाँ, सेम। ओके, अभी क्लियर हुआ भाई? नीचे की पिक नहीं। अरे भाई, हम उसके बाद एंट्री वाली ट्रेड बोल रहे हैं भाई, उसके बाद एंट्री वाली ऊपर आप देखिए, जिसमें दोनों साइड की बिक है, बॉडी भी है। सपोर्ट कैंडल की वो यहाँ अच्छा, पिन बार क्यों बोल दिए? देखें, पिन बार इस वजह से बोल दिए क्योंकि दोनों देखो, ऊपर की बिक भी है लेकिन नीचे की बिक थोड़ी स्ट्रॉन्ग दे रखी है। अब उसको एनालिसिस करने के लिए हमें दोनों कैंडलों को क्या किया? कॉमन किया। किसको? ग्रीन रेड को। अब जब ग्रीन रेड को कॉमन किया तो आप देखेंगे ऊपर की कैंडल की विक एंड नीचे की कैंडल की विक, जिसमें हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट का जब हमने एक लेवल नापा, लेवल देखो सपोर्ट में हो जाता अलग, लेकिन लेवल में हम देखते हैं तो उसकी बारीक चीज देखते हैं। हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की एंड दोनों ऊपर को लगा दिया एंड नीचे को लगा दिया। और जो आपको बॉक्स दिखा रहा है ना, जो ऑरेंज कलर का, ओके सॉरी ऑरेंज बता रहे, येलो कलर का, ओके, तो वो हमें क्या लगा? ये डेट एंड रेंज लगा, डेट एंड रेंज। बेशक उस चीज को लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसको उसने उस तरीके से क्या कहते हैं, कवर किया। जब कवर किया ना, तो उससे हमें पता चला कैंडल का साइज, कैंडल की विक एंड उसका वो। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? एक तो पिन बार कैंडल जैसी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इनसाइड पिन बार कैंडल, मतलब एक साइड की मतलब विक कम है एंड दूसरी साइड की विक ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं दोनों कैंडल कॉमन ही लग रही हैं। तो हमें यहाँ से ट्रेंड की पहचान की वो हो जाती है कि हाँ, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ओके, इसको हम आपको डीप समझा देंगे। ओके, क्योंकि ऐसे में भी चार्ट पे नहीं समझ आएगा, हम डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे उस पे चार्ट पे, तो आपको अच्छे समझ आएगा। ओके,
और आपको भी बैक टेस्टिंग करनी है और इसी पर हमें आप एक बार फीडबैक भेजिएगा। ओके सो हाँ, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लाइव में। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। ओके सो क्लासेस समझ आई होगी। ओके सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। नमस्ते नमस्ते भाई।